प्रेम के सारे मंत्र रटके तेरी खोज में दर दर भटके खोल दे राधा पटकू कटके सारा राह लोग बताएं जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह होली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा तू मेरी हम जोली विरजमा। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम होली स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्यों मनाते हैं होली और क्या कारण है होलिका दहन का। तो इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में देंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेम के सारे मंत्र रटके तेरी खोज में दर दर भटके खोल दे राधा पटकू कटके सारा राह लोग बताएं जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह होली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा तू मेरी हम जोली विरजमा। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे होलिका दहन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुरुजी, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे होलिका दहन के बारे में, जानेंगे कि आखिर क्यों मनाते हैं होलिका दहन, इसके पीछे का क्या है कारण। जैसा कि सभी को पता है कि होलिका दहन जो है वो मनाने का सबसे बड़ा कारण होता है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कहानी है उसके ऊपर आधारित है सारी कहानी है। तो जैसा कि हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर का रूप मानता था और खुद की पूजा करवाना चाहता था और वैसा माहौल उसने वहाँ पे बना दिया था कि लोग उसकी ही पूजा करें, उसी को माने और उसी को ही सर्वोपरि माने। तो उसके खुद के पुत्र ने जो कि प्रहलाद था वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है और कहीं ना कहीं वो भगवान शिवहरि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त होने के कारण वो सिर्फ भगवान की ही पूजा करना चाहता है और वो नहीं मानता है कि हमारे पिताजी जो हैं वो भगवान है या भगवान स्वरूप है। तो इस बात को लेकर के काफ़ी आहत होता है हिरण्यकश्यप की बाकी सारी दुनिया मान रही है, मेरा ही पुत्र नहीं मानता है। तो ऐसे में उसकी बहन जो होलिका थी, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि उसके पास एक ऐसा कंबल था कि वो यदि उसको ओढ़ करके अग्नि में भी बैठ जाए तो आग जो है उसको नहीं लगेगी, वो नहीं झुलसेगी। ऐसी स्थिति का निर्माण, ऐसे वरदान उसको मिला हुआ था। तो उसने क्या किया कि भाई हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ में प्रहलाद को भी अग्नि में जला करके उसमें बैठाने का काम किया कि जो है प्रहलाद जो है पूरी तरह से जल जाए और होलिका जो है सही सलामत वापस आ जाए। लेकिन वहाँ तो कुछ ऊपर वाले ईश्वर को कुछ अलग ही मंजूर था। वहाँ पे वो कंबल प्रहलाद के पास चला गया, होलिका जल गई वहाँ पे। तो होलिका जो वहाँ जली तो उसी को होलिका दहन बोला जाता है और उसी में होलिका का जो है शरीर जो है वो आग में जल गया था। तो इस कारण से ये होलिका जो त्यौहार है, होलिका दहन जो है, ये शोक का त्यौहार भी माना जाता है एक तरह से। और इसको बहुत लोग शोक के रूप में भी मनाते हैं कि भाई उस दिन होलिका दहन हुई थी तो उसकी चिता की अग्नि है, ऐसा बोल करके शोक भी मनाया जाता है। जी गुरुजी, ये तो बात हुई होलिका दहन के पीछे के रहस्य, उसके पीछे के कारण के। अब हम बात करेंगे होलिका दहन में कई प्रकार के तंत्र मंत्र भी किए जाते हैं, कई प्रकार के टोटके किए जाते हैं, तो उनसे बचाव कैसे किया जाए। देखिए, ऐसा है कि होलिका दहन में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र किए जाते हैं और ये सिद्धि काल माना जाता है। दीपावली की रात हो गई, होलिका हो गई, ये सब दिन जो है वो मान के चलिए कि तांत्रिकों के लिए सिद्धि काल माना जाता है। तांत्रिक जो है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र के क्षेत्र में विशेष प्रकार के प्रयोग अनुष्ठान वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जेलसी के कारण एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग गलत प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग हैं कि अपने समृद्धि के लिए इस पर बहुत सारे प्रयोग को करते हैं। तो इसमें अलग अलग धारणा है और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व है। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसमें ये जान लेना चाहिए कि सबसे पहले तो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। और किसी के अंदर में नेगेटिव एनर्जी यदि पहले से है
वो चाहे किसी के द्वारा की गई हो या लांघन हो या नज़र लगा हो या कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको भी निकालने में होलिका दहन के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होते हैं। तो खुद के बचाव के लिए आदमी को प्रयोग कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, अपनी सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि दूसरे को तकलीफ हो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो गलत काम जो करेंगे उसका गलत नतीजा भी इसको आपको यहीं पे भोगना पड़ेगा। तो गलत कार्य करने से बिल्कुल बचना चाहिए। अपनी समृद्धि के लिए उपाय करें, प्रयोग करें, पूजा पाठ करें, बहुत ही अच्छी बात है। अपने अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालने के लिए आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि होलिका में किसी के द्वारा किया गया कोई भी कार्यक्रम हो वो लगे नहीं, मुझे नहीं लगे, हमारे परिवार को नहीं लगे, उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बहुत ही शुभकारी माना जाता है। और ये ऐसा है कि भविष्य में भी अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं तो कोई भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको हमेशा उन सब चीज़ों से बचाव होता है। साथ में आपके प्रगति के मार्ग खुल जाते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं काम में सफलताएं आपको मिलती हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये छोटा सा प्रयोग ऐसा है कि जहाँ पे होलिका दहन होता है वहाँ होलिका दहन के पहले लकड़ी रखी जाती है, 2-4 दिन पहले से ही रखनी शुरू कर दी जाती है। तो आपको करना क्या है कि एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा, उसमें एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा और एक तांबे का टुकड़ा, ये तीनों चीज़ों को मिला करके किसी भी सोनार के पास ले जाके गलवा लें और गला करके उसका पत्थर टाइप का बना लें और उसको ला करके जहाँ होलिका दहन होती है वहाँ खड्डा करके गाड़ दें। यदि उसको आप गाड़ देते हैं वहाँ पे और जिस दिन होलिका दहन होनी है, पूर्णिमा के दिन में होलिका दहन हो गई, दूसरे दिन सुबह आप जा करके जहाँ पे आपने उसको गाड़ा था उसको वो निकाल करके आप ले आते हैं और ला करके होली वगैरह मना लें, सब अच्छी तरीके से आप अपना सारा कार्यक्रम कर लें। और अगले गुरुवार को यानी कि उस होलिका दहन के बाद जो पहला गुरुवार पड़े उस दिन आपको उसको चांदी के ढेरे को ले जा करके सोनार के पास अंगूठियाँ बनवा लेनी है। घर में जितने सदस्य हैं उतनी पतली पतली रिंग टाइप की अंगूठियाँ बनवा लें और सभी के राइट हैंड की रिंग फिंगर में उस अंगूठी को धारण कर लेना चाहिए। तो आप जैसे इसको धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पहले से आपके अंदर में या पूरे परिवार के अंदर में जो नेगेटिव एनर्जी थी वो तो ख़त्म हो ही जाएगी, साथ में आगे से भी आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर में हावी नहीं होगी और इसके साथ में आपके उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रयोग है कि आपके कार्यों में आ रही तमाम बाधाएं को भी नष्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है और सुख समृद्धि से भर देता है। तो इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। इसमें ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह इसको निकाल करके लाना है। उसके बाद जो पहला गुरुवार पड़ेगा उसी गुरुवार को यह अंगूठी बनवानी भी है और धारण भी करनी है, तभी पूरी तरह से इसका लाभ मिलेगा। जी गुरुजी, ये तो बात हुई होलिका दहन पर किए गए टोटके से कैसे बचा जाए। अब हम बात करेंगे कि किन राशि वालों को क्या उपाय करनी चाहिए होलिका दहन के दिन कि उनके लिए ये साल अच्छा बीते। तो शुरुआत हम मेष राशि वालों से करेंगे, जानेंगे कि मेष राशि वालों को होलिका दहन के दिन क्या उपाय करना चाहिए। तो मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए गुरुजी? होलिका दहन जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि शोक का त्यौहार है और इस अग्नि को चिता की अग्नि बोली जाती है और तंत्र शास्त्र ऐसा कहता है, भगवान शिव का डामर शास्त्र ऐसा कहता है कि चिता की अग्नि में आहुति करने से, यानी कि चिता की अग्नि में यदि आप किसी भी प्रकार की आहुति करते हैं तो जनरल जो हवन किया जाता है अलग अलग पर्व त्योहारों में, उस हवन से 100 गुना ज़्यादा प्रभाव, 100 गुना ज़्यादा फायदा इस चिता की अग्नि में आहुति देने से मिलता है। तो ये शास्त्रों में वर्णित चीज़ें हैं, तो इसको अवश्य मानना चाहिए। और चूँकि होलिका दहन हुई थी और होलिका का शरीर इसमें जला था, तो शास्त्रों के अनुसार ये चिता की अग्नि मानी जाती है और चिता की अग्नि में आहुति देना बहुत ही शुभकारी माना जाता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। गलत नज़रिए से कोई भी इस कार्य को ना करें, क्योंकि चिता की अग्नि में गलत कार्य करने से भी उतना ही 100 गुना ज़्यादा उसका प्रभाव मिलता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको बचाव करना है कि आप अपनी समृद्धि के लिए करें। तो राशि के हिसाब से सभी राशियों के लिए बता देता हूँ। मेष राशि वालों के लिए यदि होलिका की अग्नि में आप गुड़ की आहुति करते हैं
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुड़ की आहुति आप हनुमान जी के मंत्रों द्वारा 108 आहुति छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े से अगर कर देते हैं तो कैसी भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये छोटे से प्रयोग को आप कर सकते हैं और आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरह से वृषभ राशि के जो जातक हैं, वृषभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए कि अपनी सुख समृद्धि के लिए कमल गट्टे मिलते हैं बाजार में, कमल गट्टों को घी से भिगो करके लक्ष्मी माता के मंत्र द्वारा 108 आहुति अगर आप होलिका की अग्नि में देते हैं तो धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो तो आपकी समाप्त होंगी ही, साथ में अनेक प्रकार की जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी उन सब दिक्कतों में कमी आ जाएगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। शर्त है कि आपको आहुति करने के पहले अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी है वहाँ पे कि मैं इस मनोकामना के निमित्त यह आहुतियाँ कर रहा हूँ। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए है। मनोकामना सभी राशि के जातकों को करनी है, ये विशेष रूप से सभी जातक ध्यान रखें। इसके बाद बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको आज के दिन में हरे मूंग जो होते हैं साबुत वाले, उनकी आहुति करनी चाहिए घी में डुबो करके हरे मूंग लेकर के जाएं और विष्णु भगवान के मंत्रों द्वारा 108 आहुति यदि आप करते हैं तो आपकी कैसे भी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको मिश्री से आहुति करनी चाहिए, या तो मिश्री से आहुति करें या तो मखाना से आहुति कर सकते हैं। मखाने या मिश्री से आप आहुति करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। इसमें आपको भगवान शिव के 108 भगवान शिव के किसी भी मंत्र द्वारा 108 आहुतियाँ प्रदान करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको आज के दिन में अमलतास नाम की एक लकड़ी मिलती है बाजार में। अमलतास की लकड़ी को घी में डुबो करके यदि आप आहुति करते हैं तो कैसे भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूर्ण हो जाएंगी। आपको इसके लिए भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा आहुति देनी है। विष्णु भगवान के मंत्रों द्वारा आप इस आहुति को प्रदान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको होलिका दहन में घी में भिगो करके ब्राह्मी से आहुति करनी चाहिए। ब्राह्मी का साबुत भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है। थोड़ा घी में डुबो करके 108 आहुति यदि आप विष्णु भगवान के नाम की करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ले लें या विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। किसी भी मंत्र द्वारा 108 आहुति यदि आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए सबसे अच्छी आहुति मानी जाती है बेल का फल। सूखे बेल के फल मिलते हैं पंसारी की दुकान में, तो सूखे बेल के फल ले आएँ, उसको घी में डुबो करके उसकी आहुति करें। आहुति करनी है आपको माता महालक्ष्मी के मंत्रों द्वारा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको आज के दिन में जटामासी ला करके उसको घी में डुबो करके उसकी आहुति करनी चाहिए। यदि जटामासी के द्वारा आप आहुतियाँ करते हैं और हनुमान जी के मंत्रों द्वारा करते हैं तो विशेष लाभप्रद आपके लिए हो जाता है। हनुमान जी के कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, उससे आप 108 आहुतियाँ कर दें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जो जातक हैं वो हल्दी के साबुत टुकड़े ले लें, उसको घी में डुबो करके आहुतियाँ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो होलिका दहन में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको ये आहुतियाँ जो हैं भगवान विष्णु के नाम मंत्रों द्वारा करनी है। विष्णु के मंत्रों द्वारा आप ये आहुतियों करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जो जातक हैं उनको काले तिल लेने चाहिए। उनको सरसों के तेल में काले तिल भिगो करके आहुतियाँ करनी चाहिए। सरसों के तेल में काले तिल भिगो करके यदि आप आहुति करते हैं तो ये मान के चलिए कि कैसे भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको इन आहुतियों को करने के लिए करते समय या तो भगवान भैरव के मंत्रों के साथ आहुति करनी है या भगवान शिव के मंत्रों द्वारा आहुति करनी है। भैरव और शिव दोनों में किसी के भी मंत्रों द्वारा आप ये आहुतियों को कर सकते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी प्रकार से कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है कि वो तिल के तेल में काला तिल भिगो करके यदि आहुति करते हैं भगवान शिव के मंत्रों द्वारा
तो उनके लिए अति उत्तम रहने वाला है। उनकी भी सारी मनोकामनाएं आज के दिन में पूर्ण हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो आज के दिन में केसर, थोड़ा घी में केसर डाल लें और उस घी द्वारा आहुतियाँ करें 108 और विष्णु भगवान के मंत्रों द्वारा आहुतियाँ करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ये छोटे छोटे प्रयोगों को करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। होलिका दहन के विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे शत्रु शमन के बारे में। तो गुरु जी, ऐसा क्या उपाय करें जिससे शत्रुओं का नाश हो? देखिए, आज के युग में शत्रुता सभी के साथ लगी हुई है। तो छोटे व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति हो, धनवान हो, निर्धन हो, सभी के कोई ना कोई शत्रु तो अवश्य रहते हैं। तो आज के दिन में कार्य ऐसा करना चाहिए कि शत्रु को हानि पहुंचे बगैर वो आपके रास्ते से हट जाए, यानी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो होलिका दहन में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है। होलिका दहन में आप 4-5 चीज़ों को मिला लीजिए। मिला करके इनकी आहुतियाँ यदि आप बगलामुखी के मंत्रों द्वारा होलिका दहन में देते हैं तो ये मान के चलिए कि कैसे भी आपके शत्रु हैं उन शत्रुओं का शमन हो जाएगा। या तो वो आपके रास्ते से हट जाएंगे, या तो आपको जब प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेंगे, वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे कि वो आपका पीछा छोड़ देंगे, यानी शत्रुओं से आपका पीछा छूट जाएगा। इसमें आपको करना क्या है कि 4-5 चीज़ें लेनी है आपको। सबसे पहले तो आपको लेना है हल्दी, हल्दी के साथ में हरताल, हरताल के साथ में सरसों तेल, पीली सरसों और माल कांगनी। इन 5 चीज़ों को मिला लें। इन 5 चीज़ों को मिला करके आपस में मिक्स कर लें और बगलामुखी के मूल मंत्रों द्वारा 108 आहुति यदि आप होलिका दहन में देते हैं तो ये मान के चलें कि कैसे भी शत्रु आपके हैं उन शत्रुओं का शमन हो जाएगा, यानी वो आपके रास्ते से हट जाएंगे या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो खुद मुसीबत में फंस जाएंगे। ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि शत्रु खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देते हैं। वो आपके बारे में कुछ गलत सोचेंगे ही नहीं, उनके मन से सारी गलत धारणाएं निकल जाती हैं। तो ये छोटे से प्रयोग को करके आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। जी जब हम बात करेंगे कि कई बार ये ऐसा देखा जाता है कि एक परिवार में पति पत्नी के बीच में आपसी कलह बहुत ज्यादा होते हैं जिससे उनके बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा क्या करें कि पति पत्नी के आपसी कलह खत्म हो सके? जी देखिए, पति पत्नी के बीच आकर्षण पैदा करना ये भी बहुत ही अच्छी क्रिया है और होलिका दहन में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है। इसमें 2 चीज़ें आपको अलग अलग करनी होंगी। जो पत्नी है वो पत्नी क्या करे कि त्रिमधु, त्रिमधु का अर्थ हो गया कि शक्कर और उसके बाद घी, और जितना घी आप ले रहे हैं उसका आधा शहद। घी और शहद की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए, घी डबल होना चाहिए और शहद उसका आधा होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को मिला करके यदि आप कामदेव के मंत्रों द्वारा आहुति देना शुरू कर देते हैं, 108 आहुतियाँ अगर आप होलिका दहन में डाल देते हैं तो पति आपके कैसे भी बात नहीं मान रहे हैं, कैसे भी परिस्थिति है, कितने भी आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक तक की स्थिति भी अगर पहुंची हुई है तो ये मान के चलिए कि वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। साथ में जो पुरुष हैं उनको पत्नी से यदि बहुत ज़्यादा परेशानी है और पत्नी बहुत ज़्यादा तंग करती है और किसी न किसी रूप में वो छुटकारा चाहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े से छुटकारा हो और ये लड़ाई झगड़े हमारे घर में ख़त्म होकर के शांति का माहौल बन जाए, तो उसके लिए उनको 3 चीज़ें लेनी हैं। सहदेवी, शंखपुष्पी और ब्राह्मी, इन 3 चीज़ों को मिला लें और इसमें घी की मात्रा थोड़ी डाल दें और गीला कर लें इसको घी से। और यदि आप 108 आहुतियाँ डालते हैं माता मातंगी के मंत्रों द्वारा, माता मातंगी के मंत्र आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, बगलामुखी माता के मंत्र भी मिल जाएंगे, जिनके जिनके मंत्र मैं बता रहा हूँ सारे आपको नेट में मिल जाएंगे। आप उसमें से जो आपको सुविधा लगे, जो मंत्र आपको अच्छा लगे, आप उन मंत्रों द्वारा आहुति डाल सकते हैं। तो ध्यान रखें, माता मातंगी द्वारा, माता मातंगी के मंत्रों द्वारा 108 आहुतियाँ यदि आप डालते हैं तो घर में कैसी भी परेशानियाँ चल रही हैं, पत्नी कितना भी झगड़ालू क्यों नहीं हो, लेकिन आप लोगों में सामंजस्य बैठना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे की बात को मानना शुरू कर देंगे। जी गुरु जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक युवक एक युवती आपस में प्रेम करते हैं, उनके बीच में प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन घर वाले उनके विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे उनका विवाह हो सके और घर वाले भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाए? जी
तो ये उपाय जो है, जो भी लड़का लड़की चाहते हैं कि आपस में विवाह हो जाए, दोनों ही इस उपाय को करें। जैसा कि मैं पहले बताया था कि माँ मातंगी का मंत्र लेना है और इसमें सामग्री दोनों को एक ही लेनी है, एक ही सामग्री द्वारा दोनों को आहुतियाँ करनी है। ये सामग्री रहेगी त्रिमधु। त्रिमधु का अर्थ हो गया शक्कर लेनी है आपको, उसमें थोड़ा सा घी डालना है और घी से आधा शहद डालना है। इन चीज़ों को आपस में मिला दीजिए और इसमें खड़ा नमक जो है वो जब अग्नि में जाकर के फूटता है तो वो फूटने के बाद क्या होता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है जीवन में, कि जब वो अग्नि में जाकर के आवाज़ फट फट करके वो फूटता है तो वो जो घर वालों के प्रति द्वेष की भावना बैठी हुई है, या वो नहीं चाहते हैं, या उनके मन में कोई ऐसा डर बैठा हुआ है कि आगे जा कर के हमारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है, तो वो डर उनके मन से निकल जाता है वो फूटने के क्रम में। तो इनसे आप मातंगी माता के मंत्रों द्वारा आहुति 108 डाल दें। आप देखेंगे कि घर वाले कैसे भी तैयार नहीं थे, बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, वो खुद ब खुद मान जाएंगे। ये छोटे से प्रयोग को आप करके अवश्य देखें। जी गुरु जी, ये तो चर्चा हुई होलिका दहन के बारे में। अब हम चर्चा कर आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे होली के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं कि होलिका दहन एक शोक का विषय है। इस दिन शोक मनाया जाता है और दूसरे ही दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसा कि होलिका का दहन हुआ था, होलिका इस अग्नि में जल के समाप्त हुई थी, इसलिए होलिका दहन मनाई जाती है, होलिका दहन की जाती है। अगले दिन जो होली मनाई जाती है, जो रंगों का त्यौहार है, जो खुशी का त्यौहार है, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के समय से ये चालू हुआ है और होली जो है वो खुशी का त्यौहार माना जाता है। तो जैसे लठमार होली मनाई जाती है, आप जानते हैं कि लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली क्यों मनाई जाती है? बहुत लोग ये मतलब मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई ये लठमार होली क्यों मनाई जाती है। तो इसके पीछे कारण था कि भगवान श्री कृष्ण जो है बरसाना गए हुए थे अपने मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ, और वहाँ जा कर के उन्होंने राधा रानी को रंग लगा दिया था। तो रंग लगाने के क्रम में वहाँ के बुजुर्ग स्त्रियों को अच्छा नहीं लगा और वो जो है बांस के डंडे से भगवान कृष्ण और उनके साथियों को मारने लगी। तो उस समय से लठमार होली का प्रचलन चल गया। तो ये लठमार होली उस समय से मनाई जाती है। जी गुरु जी, तो लठमार होली की शुरुआत कब से होती है? जी, लठमार होली की शुरुआत वैसे तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है बरसाने में। तो बसंत पंचमी से ही इसका शुरुआत माना जाता है और बहुत जगह कहा जाता है। और वैसे भी होलाष्टक जो लगता है, होलाष्टक के पहले दिन यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन बरसाने की गोपियाँ जो हैं वो नंद गांव में आमंत्रण भेजती हैं और आमंत्रण भेजने के क्रम में फिर उसके अगले दिन जो नवमी पड़ती है वहाँ से ये होली की शुरुआत होती है। और मेन होली का त्यौहार उस समय से ही मनाया जाता है। उस समय से ही बहुत जगह देखेंगे कि लठमार होली भी चालू हो जाती है। साथ में आपको लड्डुओं से बहुत जगह होली मनाई जाती है, बहुत जगह रंगों से मनाई जाती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग इनकी मान्यता है, उसके हिसाब से ये होली उस समय से स्टार्ट हो जाती है। जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद गुरु जी। हमारे इस खास कार्यक्रम होली स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार। प्रेम के सारे मंत्र रटके तेरी खोज में दर दर भटके, खोल दे राधा पटकू कटके सारा राह। लोग बताएं जमुना तट के, रूप है तेरा सबसे हटके, जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह।